बकालोगे तुम जिनका दिल अर्ज का और नाम से मुकदम और नाम से मुकदम हक हादी रूहन सो श्री मोहम्मद करे पांचों शक्ति गणेश जी को जोश आत्म दुल्हन नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन पांचों शक्ति महामती। तो अब इंद्रावती जी कहती तो महामती क्या कह रही है? श्री महामत कहे ए मोमनो। अब मोमिन कहाँ है? क्योंकि निकलना पड़ेगा इन तलों से, इनमें थोड़े ना बैठे रहेंगे। श्री मोहम्मद कहे ए मोमनो रहा बका लोगे तुम, अखंड का रास्ता कौन लेगा? तुम लोगे, क्योंकि अपने घर का रास्ता सब लेते हैं। यहाँ से उठेंगे सब अपने अपने घर जाएंगे, तो फिर अखंड की राह कौन लेगा? रहा बका लोगे तुम लोगे, क्योंकि ये इल्म तुम्हारे लिए तुम्हें पहुंच रहा है। दुनिया को तो मुक्ति मिल जाएगी इस इल्म से, लेकिन पूरा खजाना किसको मिल रहा है? हमारी परात्मा को। दूसरा चले जिनका दिल अर्श कहा। किसका दिल अर्श कहा? जो अर्श में बैठे हैं उन्हीं के दिल को तो अर्श बनाया। अगर ये दिल अर्श है तो फिर अर्श वाले काम करें, क्योंकि अर्श वाला दिल तो कुछ रखता ही नहीं। खाना दीदार पीना दीदार एक दोस्ती जाने हक की राज्य की तीन दुनिया करी मुर्दार। हमने मुर्दार करा दुनिया को, हम तो दुनिया को लगे हैं, दुनिया हमें लगी और हम दुनिया को लगे हैं, इससे नहीं छूटे। तो एक एक चौपाई एक एक शब्द हमें पकड़ना चाहिए कि किसको कह रहे हैं, किसकी बात है। और नानिक से मुकदम जिनका दिल अर्श है वही लेंगे, औरों के मुख से तो कह रहे एक शब्द भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये और है, ये वो नहीं है। कभी भी मत सोचना कि ये वो है, वो तो राज्य का ही अंग है। ये उंगली इस हाथ की है, इसकी नहीं है, और ये इसकी है, इसकी नहीं है। तो दोनों हाथों की लीला है, ये उनकी साहिबी की लीला है, सत्ता की लीला है, और वो आनंद की लीला है। और जो आनंद की लीला में है उन दिलों को अर्श बनाया और इन दिलों को इल्म दे दिया। इल्म से इनको पार ब्रह्म ने अपनी पहचान कराई। अब ये नहीं कि हमें ज्ञान मिल गया तो हम परात्म बन गए, कभी नहीं बन सकते। हम जीव है और हम क्या सोचते हैं कि हमें बंदगी नहीं करनी, हम बंदगी वाले नहीं है। लेकिन ये जो सुपर चेतन इसके अंदर बैठा है ये तो बंदगी वाला है। अगर बंदगी नहीं करेंगे तो फिर मुक्ति किससे लेंगे? हमें तो बंदगी करनी पड़ेगी। और इश्क वाले तन वो हैं जो इश्क में रहते हैं। राजी महाराज का इश्क का स्वरूप है, उन आत्माओं का इश्क का स्वरूप है, वही अरस बरस है। राजी महाराज उन दिलों में बैठे हैं। हक हादी रूहन सो जो किया कौल अव्वल। हम क्या कह रहे हैं कि राजी श्यामा जी और रूहे हक हादी रूहन सो जो शुरू में बात हुई थी परम धाम में। हम क्या करते हैं, कहीं इधर उधर का ज्ञान सुनेंगे उसको लेकर बैठ जाएंगे, हम सोचेंगे हम बहुत ज्ञानी है। लेकिन ज्ञानी कौन है? एक तो झूठ का ज्ञान है, एक सत का ज्ञान है, ये सपने का ज्ञान है। सपने का ज्ञान कभी हाथ में नहीं आता, और अखंड का सत का ज्ञान दिल में बैठ जाता है। सुंदर साथ जी, तो ये कौन सा ज्ञान है? सत का, अखंड का, एक खुलासा मेहराज का। कह रहे हक हादी रूहों की बात बताते हैं। और ये खुलासा कहाँ का है?
ये नहीं कि मोहम्मद साहब को मेराज हुआ, किसी और को भी हुआ। चौपाई बोल रही है एक खुलासा मेराज का, क्योंकि जब अरस परस राज्य के सामने रूहें बैठी थी, ये बात तब की है जब राज्य के दर्शन कर रहे थे, उनके सामने बैठे थे, रूहें जागृत थी, फरामोशी नहीं थी। कह रहे ये खुलासा मेराज का है, दर्शन का, सामने बैठे थे। अरे सामने बैठ के बात हुई, जो रूहों हुई रद बदल, जो राज्य के और चामा जी के रूहों की रद बदल आपस में बातें हुई। कौन अलस्तो बेरब का, किसको कहा था अलस्तो बेरब का कौन? क्या मोहम्मद साहब को कहा था? रूहों को कहा था अलस्तो बेरब को, कि तुम ऐसा खेल देखोगे जा जाके मुझे भूल जाओगे। मुझे याद रखना कि तुम्हारा मालिक, तुम्हारा धनी मैं हूँ, ये मत भूलना, बस इतना तुम याद कर लेना। तो चौपाई लिखी है कि तुम इतनी सी बात ये रखोगे, मुझे एक बार याद करोगे, मैं 10 बार जी जी कहूँगा। किया रूहों सो जब कौल अलस्तो बेरब रूहों से बात करी थी राजी ने कि ऐसा खेल देखने जा रहे हो, मुझे भूल जाओगे, तो वहाँ मुझे याद रखना। अकीलम ले देखिए सोई साहित है अब। हम बोल पड़ते फटाफट, क्योंकि हमारे अंदर ये इल्म आ गया तो हम खुद ही इल्मी बन जाते हैं, नहीं बन सकते। पहले क्या लेके देखो, कौल इल्म, ये वाणी राज्य की लेके देखो, क्योंकि तुम किससे पहचान करोगे? उनके इल्म से उनकी पहचान करोगे। कौल अलस्तो बेरब का, किया रूहों सो जब। उसको याद करो जब तुमने कौल अलस्तो बेरब वायदा करा था राज्य से। अकीलम ले देखिए, अब कहाँ से पता चलेगा तुम्हें? हक के इल्म से, जो सच का इल्म है, इससे तुम्हें पता चलेगा। सोई साहित्य है अब, सोई साहित्य अब, जब तुमने बैठ के सामने मेराज में, दर्शन में सामने बैठ के मेरे बात करी थी, कह रहे वही पल, वही घड़ी, वही साहित्य। दुनिया का समय मत देखो, वो खुदा के दिन, दुनिया के दिन 1000, खुदा का दिन एक। तो कह रहे कि उस साइड को, उस घड़ी को याद करो। तब वाले कहा अल्लाह उन्होंने क्या कहा? हाँ कह दिया, यस कह दिया। तो कह रहे कि भले ना भूले हम, राजी महाराज हम आपको नहीं भूलेंगे। सब रूहों ने कह दिया था, किसने नहीं कहा? ये पुतला नहीं था, उन्होंने कह दिया था कि हम नहीं भूलेंगे। अर्श से उतरते, अर्श से उतरने का मतलब जब ख्वाब दिखाया राजी महाराज ने, दिया जवाब हक ने, रूहों याद किया चाहिए। फिर वाले लोगों ने कहा कि हम नहीं भूलेंगे। फिर राजी ने कहा कि ये तुम्हें याद किया चाहिए, इसको याद रखना, भूलना नहीं। तुम नहीं हो अब सब रूहों से उनसे कह रहे कि तुम आपस में सब शायद गवाह रहना। मैं कहता हूँ तुमको, मैं तुमको कहता हूँ क्या, कि तुम आपस में सब गवाह रहना, उनको कह रहे, और वो सब भूल गई। अब खेल किसने दिखाया? राज्य ने। वो अपने मन से तो नहीं देखा ना, ये मन अपना कर सकता, लेकिन वो कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकता। वो दिल वो करेगा जो राज्य चाहे, वो दिल उनसे अलग नहीं है। याद रखियो आप में इत मैं भी शाहिद हूँ। क्या कह रहे? तुम सभी गवाह हो, मैं भी गवाह हूँ। ये इस बात को याद रखना, कभी इन चीजों पर ध्यान देते हैं कि हमारी क्या बात हुई थी, उनको याद करना, ना कि हमें दुनिया का ज्ञान लेना, ना कि हमें ये देखना कि उस महाराज के पीछे इतनी भीड़ है तो सब्जी मंडी में बहुत भीड़ होती है। सुंदर साहब जी, हीरे की दुकान पे भीड़ नहीं होती। बड़े महाराज जी कहते थे शेरपुर वाले
हीरे की तिजोरी बार बार मत खोल, आएगा कोई जोहरी बच्चा लेगा महंगे मोल। महंगे मोल का मतलब वो दिल दे के लेगा, और हम इधर से सुनेंगे इधर निकाल देंगे, तो ये सब्जी मंडी का काम नहीं है, ये तो हीरे की दुकान का काम है। कोई होगा जोड़ी जो इसको लेगा, और शायद ये फरिश्ते तुम भी गवाह रहना, मैं भी गवाह रहूंगा, और फरिश्तों को भी मैं गवाह करूंगा। असराफील जबराइल भेज दिया अमर, निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। यहाँ वहाँ नहीं, वहाँ कौन निगहबानी करेगा, वो तो एक ही है, सब वायरत है। तो यहाँ कह दिया जो मेरे खासे बंदे हैं, जिनको मैंने अपनी रूहों को दिखा दिया, तो वो मेरे खासे बंदे, उनकी देखभाल करना कि गलत जगह गलत संगत में ना बैठ जाए। जिन जाओ तुम भूल, इस बात को याद रखना, तुम भूलना नहीं। फुरमान भेजूंगा तुम पर। आप कह रहे मैं क्या भेजूं मैं तुम्हें? एक तो मैं तुम्हें यहाँ समझा रहा हूँ, दूसरे जब तुम सपना देखोगे, सपन में और दुनिया देखोगे, तो मैं क्या भेजूंगा? अपने दिल की चिट्ठी फरमान भेजूंगा। आप मासूक रसूल, किसके आप फरमान भेजेंगे? अक्षर ब्रह्म के हाथ नहीं, हाथ माशूक है, अपने माशूक के हाथ भेजूंगा। मीन्स सतगुरु श्यामा जी के हाथ मेरा सुंदर सा जी। ये मत सोचना कि श्यामा जी आ गई, उनका नाम लेके हुक्म आया। हुक्म और इल्म कहीं भी काम कर सकता है, लेकिन तन जाए ना जाए हुक्म इल्म काम कर देगा। तुम भी किसी को चिट्ठी दे के और हुक्म दे दो कि उसको दे दो, तो वो हुक्म काम कर देगा। उसी तरह से हुक्म इल्म यहाँ काम कर रहा है। मेराज हुआ मोहम्मद पर, अब मेराज मेहमान पे हुआ, उस समय मेराज में रूहों की बातें हुई। दोनों हल्का है वो जल, मेराज मेहमान पे हुआ। बसरी सूरत मुस्तफा पे उजू कर रहे थे बैठे हुए, तो कह रहे थे कि अभी उजू ही कर रहे हैं, तो जल हिलता रहा। उतनी देर में पूरा हुक्म ने राजी के जोश ने उनको सारा ज्ञान दे दिया। बैठक गर्मी ना करी, जैसे बैठ के उठो तो उस जगह की गर्मी भी नहीं करी। उतनी देर में पूरा इल्म हुक्म से दे दिया, हुक्म का शुरू कर दिया। बेना भाई एक पल, भी देरी नहीं हुई, हुक्म ने उतनी पल में काम कर दिया, पूरा ज्ञान दे दिया। दिया नियुना अरवाहों को, एक पलक बेर जान। आप कह रहे कि ये नमूना ऐसा काम करके रूहों को दिया कि उतनी की देर तुम्हें बैठे हुए हुई है। मोर मेला में पूरा तीनों के दिखा दिया, घर दिखा दिया, रात दिखा दिया, और ये तीसरा रमान दिखा दिया। भले जवाब रूहों कहा, अजो सोई आज बीच गान। उनकी आवाज कान में नहीं है। भले रूहों ने कहा कि राज्य हम आपको मतलब नहीं, हम आपको नहीं भूलेंगे, तो कह रहे वही आवाज कान में है। उतर आए नासूत में, नासूत में जैसे बिस्तर पे गए, नींद आई तो सपना आ गया। अगर नींद ना होती तो सपना भी ना होता। जैसे नींद आई, जैसे ही फरामोश की रूहों को दी, वैसे ही उन्होंने ये सपना देख लिया। भूल गए अर्ज की, अर्ज की सारी बात राज्य की भूल गए, अपने घर को भूल गए, अपने तन को भूल गए, सब लीला भूल गए, कुछ भी याद नहीं रहा। हम सोते हैं तो कोई बात याद रहती है। हम आपस में अपने पड़ोसी को कह के सोते मुझे उठा देना, हम भी सो गए, वो भी सो गए, सब भूल गए, किसी को याद नहीं। जैसे उसी तरह से उनको फरामोशी दे दी, एक पर्दा हुक्म का दे दिया, और वो सब भूल गए। इत पैदा फना के बीच में, पैदा फना, अन्ना
मिटना इसके बीच में जाने हम हमें तभी आप ये सोच रहे कि हम तो हमेशा के हैं। जब सोते हैं तो पता थोड़ी होता कि हम जागेंगे और कहाँ उठेंगे, ये कि जहाँ घूम रहे हैं बस सोचते मिलते हैं। उसी तरह से उन लोगों ने सोचा कि हम तो यहाँ हमेशा के हैं, क्योंकि यहाँ बात कहाँ की सुनी, यहाँ की देवी देवता मिट्टी आग पानी पत्थर उसको पूजना। तो आप उन्होंने सोचा कि हम मिलते हैं। अर्थ रूहे भूली नासूत में आप देखते ही अर्श की रूहें इस नासूत में मिटने वाले में भूल गई। इज्जो हक हादी निस्बत और उनकी निस्बत किससे, जो जिन्होंने खेल देखा उनकी निस्बत किससे, राजी से, श्यामा जी से। तालिक भेजा फुरमान में अजो सोई है साहित। ये सारी बात अरनाम में हुई। उसके बाद कुरान में लिख के भेज दी फरमान में, राजी के दिल का फरमान, उनका पैगाम आया, लिख के भेज दिया। हाय हाय समय क्यों न रहा एक ऐसा भूम का बल। अरे वो समय कहाँ चला गया, हाय हाय करके कह रहे वो समय कहाँ चला गया। इस भूम का कैसा बल कि आज हम कुछ करते कुछ कहते और कल हम भूल जाते। सुंदर साथ जी, हम कहाँ की रहनी ले लेते, अर्श की। हम परमधाम के हैं, हमारी अर्श की रहनी है। राजी जो करवाएंगे हम कर लेंगे, वो तुम नहीं हो हम नहीं। वो ब्रह्म सृष्टि जो उनके तन है वो करेंगे जो राजी चाहेंगे। लेकिन ये इसको बंदगी करनी पड़ेगी। इसको राजी महाराज के जैसे हम कहते हैं कि ये सेवा पूजा सब यहाँ के कर्म कांड है, ये कर्म कांड नहीं है, ये जीव की मुक्ति के लिए है कि हम जितना इस रास्ते पे ये चलेगा उतना उतना उसको सुख मिलेगा। सुंदर साथी वाणी पढ़ते हो तो कितना सुख मिलता, किसकी बातों से मिल रहा, राजी की बातों से और ब्रह्म की बातों से, अखंड बातों से, अखंड सुख से सुख ले रहे हो। लेकिन वो जो सुख है वो उस परात्म के हैं। तो क्या सिकरा सिंह पर रह सके एक पल। क्या जैसे सींग पे रख दे राई का दाना वो तुरंत फिसल जाएगा, उस तरह से उतना भी टाइम नहीं हुआ खेल देखते हुए। आए बड़े दिन प्रेम में चौदे तब को ना बका तरफ। कहते ऐसे फरेब को तुमने देख लिया जहाँ 14 तबक में किसी को किसी की सुध नहीं है, किसी को पता ही नहीं हम कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए और कैसे हम इस कुएं से निकलेंगे। अना बीच सब खेलत कोई बोला ना बका हरफ। सब फना के बीच में ही खेल रहे हैं, ये घर बनाए, बीवी के शादी करी, बच्चे, ये सब कांड यही का है, वहाँ का नहीं है। कह रहे इसी में सब उलझे हुए हैं। खेल झूठा झूठी रस्में। क्या है खेल झूठा, झूठी रस्में, झूठी कसम। हम कहते हैं झूठी कसम नहीं हम खाते, झूठ में झूठ ही है, झूठ में सत्य नहीं हो सकता। रूहें गैया दिल में मिल। ऐसा खेल है, उन्होंने जब इसको देखा तो वो भी राजी को भूल गई, इसको देखने लगी। अब सीधा क्यों ना हो वही जो हुक्म फिराया दिल। सीधा कैसे होगा, ये तो हुक्म से ही दिल फिरा दिया। मूल तन का दिल किसको देखने लगा, इस ख्वाब को, तो किसके हुक्म से देखा, राजी के। उस दिल के सामने पर्दा कैसा कर दिया, इल्म का, इल्म हुक्म का पर्दा कर दिया और इसी से पर्दा खोल दिया। और किया के इंसों बीच खिलवत रूहों मजबूर। हम कह रहे इनसे रूहों से कहाँ बात करी थी बैठ के, खिलवत में, खिलवत मजबूर, जहाँ राजी महाराज की खिदमत है, उनकी लीला है, उनकी बातें उनसे वहीं बैठ के करी थी। या
सुंदर साथी, ये मत सोचना हमें मिलना। ये इलम लद्दुन्नी, जो ये ताला खोला चाबी, लद्दुन्नी माने ज्ञान किसका है? राज्य का, उनके दिल का खजाना है। लेकिन ये बताया किसने? रूह अल्लाह ने, श्यामा जी ने। तो फिर ये लद्दुन्नी माने उनकी जुबा से रसना श्यामा जी की और पिलावत रस रब का, राजी महाराज का रस ज्ञान, ये उनके दिल का खजाना हमें किसने दिया? हमारे सतगुरु श्यामा जी, जो राज्य के साथ ही सिंहासन पर बैठे हैं। दिया को ए बीच दरगाह बुलंदी नूर, दे दिया इलम, किसको दे दिया? इनको दे दिया। कहाँ दे दिया? उस दरगाह में जो बुलंदी नूर है, अखंड परम धाम है, जो सबसे ऊपर है, उनको इलम दे दिया जहाँ वो बैठी हैं। देखो बड़ी बड़ाई इनकी। दिल में आएगा ना कि वहाँ कैसे ज्ञान पहुँच गया? बोल तो यार है, वहाँ कैसे पहुँच गया? सपना बिस्तर पर देखते हो तो दिल में ज्ञान कैसे आ जाता सपने का? उसी तरह से ये बेशक इलम हुक्म के द्वारा उन रूहों के दिल में जा रहा है। आपके मासूक भेजा इन पर, अरे देखो इन रूहों की कितनी बड़ी शोभा है, जिनके लिए अपने मासूक को श्यामा जी को भेज दिया। भेजी हाथ कुंजी अपनी, अपनी रूह के हाथ चाबी भेज दी। चाबी कौन सी? इलम तो आया, इलम की चाबी 30,000 शरीयत के जाहिर करे अरब में कुरान से, और 30 के इशारे कर दिए, कह दिया कोई इस लायक मिले तो बता देना, और 30 को कह दिया कि उनका ताला लगा के रखा श्यामा जी के दिल में कि इनको अभी मत खोलना। तो वो शरीयत, हकीकत, मार्फत के 30,000 श्यामा जी के दिल में थे। जबराइल जो उसके फरिश्ते को भी नहीं दिए, और वो आके किसने खोला? हादी ने। तो वो कुंजी चाबी रूहों को दी। दे दी हाथ कुंजी रूह अपनी रूह के हाथ क्या भेज दिया? कुंजी भेज दी, मार्फत का ज्ञान और खजाना, और दई अपनी आमर, और क्या दे दिया? अपना हुक्म भी दे दिया, चाबी दी और हुक्म दे दिया। किसको? श्यामा जी को, कि जाओ रूहों को ये दे देना। बैठे वही है, लेकिन ऐसा खेल दिखाया, उनको लग रहा हम खेल में आ गए। श्यामा जी को कि मैं चाबी लेके आई। काम सारा कहाँ हो रहा है? नहीं, फरामोशी देके मूल तनों को वही का वही खेल दिखा रहे। यहाँ तो एक कंकरी भी अर्श की नहीं आ सकती। एक सूरज की किरण निकलेगी तो रोशनी हो जाएगी, अगर एक कंकरी आ गई तो ब्रह्मांड उड़ जाएगा। इसलिए तो बांध रखे इन शब्दों में, शब्द यहाँ के है और खजाना शब्दों के अंदर अर्श का है, जो छुपा के रख रखा है। ये कौन समझेगा? जिनकी निस्बत होगी वो समझ लेंगे इसको, क्योंकि ये शब्द तो यहाँ के हद के, और खजाना बेहद का अंदर है। जो मूल खजाना इसमें भरा है इन शब्दों में, वो अखंड का है। हुक्म दिया दिल अर्ज किया, क्या कर दिया? हुक्म दे दिया, दिल को अर्श कर दिया। हुक्म से दिल को अर्श कर दिया। आगे कहा मोहम्मद मासूक, मेहमद का नाम लेके जो हुक्म आया किसके अंदर? देवचंद जी के। दूसरी बात, देवचंद जी के अंदर आया हुक्म, तो हुक्म दिया, दिल अर्श किया, हुक्म से दिल को अर्श बनाया। हम बैठ जाते हैं, हमारा दिल अर्श है। हुक्म का तो है, इल्म का तो है, भूल जाओ, क्योंकि अभी हमारी वो रहनी नहीं हुई। वो तो उन्होंने कह दिया, ये तो बात हुक्म की सो होवे एक ठोर। ये पुतले ना समझे कि हम कर रहे हैं, ये तो वो खुद करा रहे। उनका इल्म बोलना, उनका हुक्म बोल रहा है, कोई नहीं बोल सकता। मत सोचना कि जो बोलने वाला सामने बैठ जाता वो बोल रहा है, उसके पास है क्या? वो तो ये इल्म लेके बता रहा है, ये इल्म बोल रहा है। किसी के माइक में क्यों कौन बोल रहा है, किसकी आवाज है? उसी तरह से इल्म में राजी की आवाज है, किसी और की नहीं है। एक कौल सुने रूह मोमिन
हुक्म दिया दिल अर्श किया। दिल को अर्श करा, हुक्म के दिल को तो अर्श कर दिया, हुक्म दिया दिल अर्श किया, तो किसके अंदर आके बैठे मल की सूरत। कौन बोल तो दो ये चलिए। हाँ हके कहा मोहम्मद मासूब। असली सूरत भी मेहमद की, मल की सूरत भी मेहमद की और हकी सूरत भी मेहमद की। एक हुक्म, वो पहली सूरत में बैठा, दूसरी में बैठा, तीसरी में बैठा, वही हुक्म काम कर रहा है। हुक्म दिया दिल अर्श किया, हके कहा मोहम्मद मासूब। और राजी ने लिख के भेज दिया चिट्ठी में अपने कि मोहम्मद मेरा माशूक है, क्योंकि उनके बगैर उनकी लीला नहीं है। जुगर स्वरूप की लीला में हम शामिल हैं, जो अर्श की रूहें हैं, जिनका शुक्र जिनका इल्म सब बैठ के ले रहे हैं। एक कौल सुन रो मोमिन, हाय हाय हुए नहीं टूक टूक। इनकी बात सुन के भी, ये कॉल सुन के भी, एक बार अर्श में बता दी, दोबारा इल्म भी भेज दिया वहाँ, पहली बार दूसरी बार कह रहे ये कॉल सुन के भी टूक टूक नहीं हुए। हाँ जो कौल किए बीच खिलवत, अकहादी रूहों मिले। जो बात हादी सतगुरु शर्मा जी और राजी ने रोहों ने मिलके करी थी, कह रहे इनको वो बात ही याद नहीं आ रही, हम कहाँ जाएंगे। शास्त्रों का ज्ञान बहुत ज्ञान है, अरे क्या करोगे लेके अपना ज्ञान ले लो, ये अपना ज्ञान है, ये रूह का ज्ञान है, और इससे 14 तबक से पार मुक्ति मिल जाएगी। जी कुछ भी कर लेंगे, कोई भी काम करेंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। बिना पार ब्रह्म के ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि जो कुएं से बाहर है वही तो निकाल लेगा। सारे कुएं में गिरे हैं तो कौन किसको निकाल लेगा। ये तो अंधकार है, ये अंधेरा कुआं है, सब इसमें ही गिरे हैं, जो इसके बाहर होगा वो निकाल लेगा। उसने डोर भेजिए इल्म की, इन जीवों के लिए भी इल्म की डोर और हुक्म की भेजी से निकालने के लिए। सो क्यों तुम्हें याद ना आई। तुमसे बात चल रही है कि मेरी इतनी बात तुमसे हुई थी, मिलके हमने बात करी थी, तो तुम्हें याद क्यों नहीं आ रही। जब उठेंगे तब हंसी होगी। गाजी पूछे कि मैंने तुम्हें ये बताया, हाँ कोई झूठ बोल ही नहीं सकता, वहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, एक दिल है राज्य का, उस दिल से सारे दिल जुड़े हैं। तभी तो राज्य के दिल में जो बात आती है वो रूह के दिल में आ जाती, जो रूह के दिल में आती है वो राज्य के दिल में आ जाती, क्योंकि एक दिल है, एक वहीदत है, एक तन है, एक लीला है, तो इसलिए वहाँ तो छुपा नहीं सकते। अर्श में तन तुम असल, अरे तुम्हें याद क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारे असल तन कहाँ बैठे अर्श मेरे चरणों में। लिखे पहाड़ कर ईसा मोहम्मद। कह रहे ईसा मोहम्मद को क्या करके लिखे, बड़े बड़े करके लिखे। ये निशान आखिर के, निशान आखिर के। अब दुनिया वालों ने क्या सोचा, ये पहाड़ लिख रखे कुरान में, तो पहाड़ों को पूजने लगे, पत्थर पूजने लगे, आग पूजने लगे, क्योंकि इशारे समझे नहीं। हक बका अर्श देखा वहीं, दिन जाहिर करती है। अब ये क्या करेंगे, मोहम्मद ने क्या काम करा, मोहम्मद ने क्या काम करा, कौन सा दिन दिखाया, अखंड घर बता दिया इस रोशनी से। लिखा सूरज मार्फत का होती जाहिर मोहम्मद से। इससे जाहिर होगा मार्फत का सूरज, मोहम्मद से। शामा जी का नाम लेके जो हुक्म आया उनसे जाहिर होगा। आई असलू है गिरो अहमदी। अब कौन सी गिरो सपना देख रही है, अहमदी। अहमदी माने एक की जो सब तन हादी नूर है हक्का। शामा जी किसके अंके नूर है, राज्य के, और रूहे किसके अंके नूर है, शामा जी के। तो कह रही है उन्होंने जो एक वायदा है उन्होंने आके खबर दे दी, किया जाहिर जबराइल ने। अब
जाहिर किसने करा? जनरल जोश, राज्य का जोश है, उन्होंने जाहिर कर दिया। करती बकास जाहिर ताके निशान पहाड़ बुलंद। हम कह रहे हैं कि क्या पक्का करेंगे, जाहिर करेंगे, अखंड बुलंद परम धाम को जाहिर कर देंगे अपने इल्म से। आखिर अपने कौल पर आए जमाने खावंद। जो वायदा करा था श्यामा जी ने, कह दिया था ना, जब अरब में आए वो हुक्म आया, जिस तन में बैठा उन्होंने हिंद की तरफ हाथ फैलाए, दुआ करी, तो अरब के मुसलमानों ने कहा कि आप हो तो हमारे साथ और हाथ तो आप हिंद की तरफ फैला रहे। कहने लगे मैं अपने भाइयों के लिए कि उनको कोई कष्ट ना हो, वो हिंद में आएंगे। मैंने देखा क्या अब उन्होंने ये सपना हिंद में देख लिया। आखिर अपने कौल पे आगे जो कहा था आगे, तो दुनिया वाले गाते फिर रहे, खुदा करे कयामत हो तू आए, वो तो आ गए। कयामत क्या हो गई? कायमी का ज्ञान आ गया, वो ज्ञान खुल गया तो कयामत हो गई। खत्म होना कयामत नहीं है, कायमी का अखंड का ज्ञान का खुलासा हो गया तो कयामत हो गई। आए जवानी खावंद। जमाने के खामन आ गए, कौन आ गए? राजी महाराज के माशूक रूहल्ला श्यामा जी। हक बका का किला कहा जाए होसी आखिरत। अब क्या लिख दिया था कुरान में कि जब आखिरत वाले जो आखिरी में आएंगे, बसरी है, मलकी आई, दो सूरत। अरब में मुस्तफा बेग का तन धारण करा, इधर देवचंद जी का, आखिर में किसका करा? मेरा ठाकुर का। पढ़ो गुजारी जी। हक बका का किला जो अखंड परम धाम की उम्मत है, किबला है, उनका परिवार है, कहा जाए होसी आखिरत। आखिरत में जाहिर होंगे कब? हकी सूरत बैठ के परम धाम का पूरा ज्ञान खोल देंगे। पावेना मायना जाहिरी मुसाफ मायने इशारत। हम कह रहे जो जाहिरी है, इनको नहीं पता कि कुरान किसका है, इनको नहीं पता कि कुरान में किसकी बातें लिखी है, कह रहे तो जाहिरी है। इनको क्या पता? क्योंकि जो जाहिरी में देखेगा वो तनों को पकड़ेगा, जो जाहिरी में देखेगा वो चमत्कार पकड़ेगा, और जो बातूनी को पकड़ लेगा वो सब छोड़ देगा, उसके दिल से हर चीज हट जाएगी। और वो किसको पकड़ेगा? बातूनी से, जिनकी बात है उनको समझ लेगा। हके उजल की वास्ते लिखी साथे पहाड़ कर। कहने कि गुजर के वास्ते बड़े के लिए पहाड़ करके निशान लिख दिए, ये जाहिरी पहाड़ नहीं है। जो तुनी पूजे पहाड़ जाहिरी इन्होंने ही रूखी नजर। जो जाहिरी दुनिया वाले आग पानी पत्थर पूज रहे, इनके पास रूह की नजर नहीं है, आत्म की नजर नहीं है, क्योंकि रूह की नजर बातूनी है, ये ज्ञान है, ये आत्मा की नजर है, और ये ही वहां पहुंच रहा है, यही याद दिला रहा है। कहे कुरान जिमी से तरफ न पाई अर्ज हक। यहाँ अगर इधर देखेंगे तो अर्श की सुध नहीं आएगी, ना राज्य की सुध आएगी, ना अपने मूल तनों की सुध आएगी। सुंदर साथ जी, अब तो कोई कहता कि भजन लिखो, भजन बनाओ, तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से लिखे, किसको लिखे। जब एक की सुध हो गई, एक का पता चल गया, तो दो करके कब तक लिखेंगे? ये भी हंसी है। अगर मैं और तू कहते हैं, तू मेरा है और मैं तेरा, ये तो खत्म हो गया। अगर हम वहां से बात करते हैं तो मैं तू नहीं कह सकते, क्योंकि मैं तू वहां है नहीं, वो तो एक राज्य है, एक वाहिदत है। एक वाहिदत माने एक दिली, एक ही दिल की लीला चलती है। तो मैं तू अब तो सब खत्म हो गया। कहे कुरान इन जिमी से तरफ न पाई अर्ज हक। अगर यहाँ कुछ ढूंढोगे तो अखंड का रास्ता नहीं मिलेगा। एक तहकीक किन ना किया कोई कई ढूंढ थके गुजरत।
थक कर अवतार खोज खोज कर थक गए, कहे किसी को ये रास्ता नहीं मिला। जो बीच गिरो को दूर करे और तूफान किश्ती पर। अब क्या, किसी को तूफान जब ले गए थे ना ब्रज से, तो कह रहे जो गिरो तूफान से बचानी थी, नूह की किश्ती में ले गए थे और दुनिया सब गर्क हो गई थी। उस समय पहले ब्रह्मांड में, पहले ब्रज में सब खत्म कर दिया था। देर तीसरी लैलत कर में जिन रोज कयामत करी फजर। अब ये तीसरा ब्रह्मांड है, दो ब्रह्मांड, दो लीला पहले ब्रज में हो गई। एक तो गोवर्धन पर्वत के नीचे बचाया, दूसरे किश्ती पे ले गए, और तीसरा ये जहाँ ये इलम निकालने का ये बचाएगा। सोई गिरो जो बीच गिरो को दूर करे, ये गोवर्धन पर्वत के नीचे बचाए और तूफान किश्ती पर। और किश्ती पे ले गए चढ़ा के, वो क्योंकि दिखाया सब खाया सुपर में दिखाया, तो उनको ले गए किश्ती पे चढ़ा के। देर तीसरी लैलत कदर में, लैलत कदर में, यहाँ माया में तीसरी बेर जिन रोज कयामत करी फजर। जहाँ कयामत कर दी, फजर कर दी, ज्ञान खोल दिया। सो गिरो गिरो इस्लाम की खेल लैल देखा दो बेर। सो इस्लाम की मतलब अखंड रूहों ने खेल दो बेर देखा, तीसरी बार बता रहे हैं। अब देख नहीं रहे, ब्रज में लीला दिखाई, रास में दिखाई, अखंड कर दी, अब उनकी सुध दे रहे। परम धाम में क्या लीला है, ब्रज में क्या करी, रास में क्या करी, अब दिखा रहे हैं। लीला कर नहीं रहे, अब दिखा रहे हैं उसको कि देखो ये लीला हुई। तीसरी बेर फजर की जाके इल्मे काली अंधेर। तीसरी बेर काय की, फजर की, अंधेर अंदर का किसने टाल दिया, किसने मिटाया, इस इल्म ने। सिर बदले जो पाइए मोहम्मद दीन इस्लाम। कह रहे अगर सिर देने के बदले भी सिर कटवा लो, जैसे कहते हैं ना हमसे कटवा देंगे, ये बात हमारी सच्ची है। सुंदर सच्ची वो कह रहे कि सिर बदले भी कई करोड़ों जन्म ले लोगे, तब भी मेहमत की बात को नहीं पाओगे। मेहमत माने क्षमा जी, ये मत समझना मुस्तफा पे एक मेहमत है, राजी महाराज की पांचों शक्ति। हाँ और क्या चाहिए रूहन को जो मिले आखिर गिरो श्याम। कह रहे और क्या चाहिए गिरो को, सब कुछ तो दे दिया खजाना, तीसरे बेर सारा दिल का खजाना खोल के रख दिया। ए जो पैदा जुल्मत से सो कुन कहते उपजे। ये जो दुनिया कह रहे जो जुल्मत की पैदाइश है, ये तो कुन की सृष्टि कुन कहते पैदा हो गई। मगर जी मुसाफिर पावत लेके मायने ऊपर के। इनके पास है कुरान, लेकिन कुरान के भेद इनको नहीं पता, ये तो ऊपर के मायने ले रहे। उन्होंने कहा कि बुरखे में आएंगे, पर्दे में आएंगे, तो इन्होंने बुरखे पहनने शुरू कर दिए। पर्दे में कहाँ गए, हिंदुओं में। इमाम मेहदी कहाँ आए, मेरा ठाकुर के अंदर वो पांचों शक्ति बैठी, तो वो इस तरह पर्दे में आ गए। कौल हमारे नूर पार के सो क्यों समझे जुल्मत के। ये जुल्मत के, ये माया के, ये यहाँ संसार वाले, ये कौल नूर पार के अक्षर के भी परे हैं, वहाँ के कैसे पाएंगे। उन कहते पैदा हुए लामकान के जे। लामकान पे उसको की पैदाइश से कौन कहते पैदा होगी, मिल जाएगी। लैलत कदर में रूहें फरिश्ते जो अर्श से उतरे। अब इस लैलत कदर को कहाँ से देखी अपने घर से, रूहों ने भी फरिश्तों ने भी। कौल किया के जिन सो नूर
ने परमधाम में बात करी थी, वो कैसे समझेंगे? नूर वाणी से। ये राजी महाराज के दिल का नूर है, ये ज्ञान लीला उनके दिल का है। कह रहे जो नूर पाके वो नूर वाणी से ही समझेंगे, वो यहाँ की बातों से नहीं समझेंगे और यहाँ वाले उसको नहीं समझेंगे। अनाजमी के बीच में जायरी पहाड़ पूजत, अनाजमी के बीच में तो जायरी पहाड़ पूज रहे नहीं, अपने हाथ से मूर्ति बना लेंगे, अपने हाथ से पूजा कर लेंगे, अपने आप ही बना के प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। हमने प्राण डाल दिए मिट्टी में, तो ये यही खेल रहे, झूठे झूठ भी खेल रहे, सबका बता देंगे। दुनिया नजर फरामिने अर्थ पकाना कहूँ। कह रहे दुनिया वालों की नजर तो यही फना में मिटने वाले हैं, क्योंकि खुद मिटने वाले हैं, इसलिए मिटने वाली जगह में नजर है, अखंड की सुध नहीं है। दिल हकीकी अर्श मोमिने कातिल दिल की भी तरफ ना है। जो सच्चे दिल हैं, मोमिनों के हकीकी सच्चे हैं, उन दिल की तरफ को भी ये नहीं जानते कि वो दिल कहाँ है, किस दिल से दिल जुड़े हैं, इनको पता ही नहीं है। वाकी की तरफ क्यों पाइए दिल रहत अर्श तन माहे। उस दिल की तरफ कैसे पाएंगे, क्योंकि वो दिल तो अर्श के तनों में है। दिल अर्श मोमिन का जाने अमृत सूरत। मोमिनों के दिल को अर्श कहा, जो अर्श में बैठे हैं, और उनके दिल में सूरत कौन सी है? अमृत सूरत। इस और सूरत किसकी? राज्य की। उन तनों के दिल में किसकी सूरत है? राज्य की। और इस दिल में इस माया की सूरत बसी है। यहाँ से उठे तुरंत माया, घर, बच्चे भाग जाएंगे छोड़ के। कहाँ चले जाएंगे बच्चे? तो तुम खुद सोचो, खुद अपने दिल से विचारो कि हम लगे कहाँ हैं। बात तो अर्श की सुनते हैं, वाणी में कहा चर्चा सुने वतन की, जिस साथ श्यामा जी श्याम, जहाँ राजी श्यामा जी है वहाँ की बात सुनते करते, और सो फल चर्चाओं को छोड़ के लेना कौन सा चाहिए फल? वो जाए लगाते हैं हराम, झूठ को लग जाते हैं। ये दिल ऐसा है, ये झूठा है, झूठ में तुरंत भागता है। सुन भी लेगा, सच्ची बात सुनेगा और कहेगा मुझे समझ में भी आ रहा है, लेकिन यहाँ खत्म होते ही चर्चा सब बच्चे घर में, ये परिवार खत्म है, उनको खाना देना, ये करना, मान जाएंगे। चल चिन्ना छूटे मोमिन से महबूब की मूरत। वो मोमिन है, वो ब्रह्म सृष्टि है, जिनसे एक किन के लिए भी अपने महबूब की सूरत छूटती नहीं, क्योंकि उन दिलों में वो अमृत सूरत बैठी है। ये जो फजर सूरज राखीले नुक्ता हुक्म बजावत। कह रहे ये सूर जो फूका असराफिल जागत बुद्ध ने जो इस इलम को गाया है, लेप पर बैठे पहाड़ से सो जरे जो उड़ावत। और जब्राइल ने एक सूर फूका, दूसरा सूर फूकेंगे, मतलब अब दुनिया में ज्ञान दिया, उसके बाद किसको देंगे? विष्णु भगवान को। तो ब्रह्मांड जैसे ही विष्णु को ज्ञान मिलेगा सबको मिल जाएगा, उसकी सृष्टि है, तो सारी दुनिया को खत्म कर देंगे। पहले में तुम्हें सुख देगी, दूसरे में ब्रह्मांड को उड़ा देंगे। और ऊपर दुनी जो पारसी सूर तुझे कायम करत। कायम कर देंगे, अखंड कर देंगे, जिन्होंने अपने दिल में इस ज्ञान को बसा लिया, राजी महाराज के इलम से भी प्रेम हो गया जिनको, वो अखंड हो जाएंगे। आके मेहर कर मोमिनों पर बापूर्ण मायने लिखत। हम कह रहे मेहर करके राजी महाराज ने ये बातूनी मायने खोले हैं इस इलम के। ये जो शब्द है, इस शब्द को पर्दा करके इसमें अंदर अपना खजाना रख दिया। फरिश्ता नदी की गुजरत किया सब जिमी सिजदा तीन जुमर। विष्णु ने कहा करा सजदा,
सब जिन्हीं पे सिजदा कर लिया, लेकिन मेहमान को हकी सूरत को नहीं करा था। लानत ना किया सिजदा नहीं करा तो पार ब्रह्म ने लानत दे दी विष्णु भगवान को। रद किया वास्ते मोमिन, अब सिजदा रद्द कर दिया कि अब नहीं सिजदा करूंगा, मेरा बनाया पुतला मैं इसको सिजदा करूंगा, अपनी मैं ले ली। सुंदर सा जी मैं की खाई बहुत बड़ी है। राजी महाराज का इल्म ये जो मैं से निकाल लेगा, कभी मैं मत लेना कि मैंने ये करा मैंने वो करा, मैं है ही नहीं। या अगर तुम्हारी मैं है तो राजी की मैं की पहचान नहीं हुई है, क्योंकि उनकी मैं उनका हुक्म हम नहीं ले सकते। दुनिया की मैं तो झूठी है, यहाँ है ही नहीं, क्योंकि दुनिया संसार इसको तो कहिए तो सपना है ख्वाब है, उड़ जाएगा। इसकी मैं ऐसे नहीं, और अर्श में किसी दूसरे की मैं यूं नहीं, ये राजी के ही तन है, तो कोई और मैं है ही नहीं। एक पार ब्रह्म राजी महाराज का ही हुक्म है, उनका इल्म है, उनकी मैं है। हाँ दिल मोमिन अर्श कहा ये जो असल अर्श में तन, बार कह रहे कि किन मोमिनों के दिल को अर्श कहा, जिनके असल तन अर्श में है, जो वहां बैठे हैं। ये लिखा कुरान में जाहिर, पर किया ना बेवरा किन, कहते तो फरमान में जाहिर लिख दिया उन्होंने कि उन मोमिनों का दिल अर्श है। तो कह रहे कि अब तुमने समझा नहीं, तुम्हें समझ नहीं आई। औलिया लिल्लाह मोमिन, औलिया लिल्लाह करके कह दिया, औलिया लिल्लाह मेरे दोस्त है बड़े करके लिख दिया मोमिनों को। बहुत नाम धरे उम्मत, अपनी उम्मत के लाड़ में माँ अपने बच्चे को कितने नाम दे देती है, तो उन्होंने अपनी उम्मत के बहुत नाम धर दिए। और पार ब्रह्म नाम से परे, उनकी रूहें नाम से परे। नाम तत्व में है, नाम तत्व में है, ये ब्रह्मांड तत्व में है। क्या लिखी छपाई, हम हते ब्रजरास में, प्रेम हता लक्ष्य बिन, लक्ष्य का पता ही नहीं था कि हम क्यों प्रेम कर रहे कृष्ण से, लक्ष्य का पता नहीं था। सो लक्ष्य अव्वल को लाए रू अल्लाह, कुरान लाए, पर ना था आखिरी इल्म पूर्ण, ये खुला नहीं था, सारा पूरा ज्ञान खुला नहीं था। तो वो तीसरी सूरत में कुरान हिंदू सब सिख ईसाई सबको मिला के क्या बोल दिया कि सबका परमात्मा एक है, दूसरा नहीं है। एक बड़ाई गिरो एक की, ये सब बड़ाई किसकी है? ब्रह्म सृष्टि की सुपई द्वारा, जो अर्थ रूहें हक निस्बत, बड़ाई किसकी है? जो अर्श की रूहें हैं, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, जो ब्रह्म के पार ब्रह्म के तन है, कह रही है उनकी बड़ाई है। ये दुनिया वालों की बड़ाई, इन पुतलों की बड़ाई नहीं है, ये उनकी बड़ाई है। औलिया लिल्लाह रूहे मोमिन, औलिया लिल्लाह रूहे मोमिन, बहुत नाम धरे उम्मत, बहुत नाम धरे उम्मत, एक बड़ाई गिरो एक की, जो अर्थ रूहे हक निस्बत,